सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कारण प्रण श्रावकाचार्य जी ग्रंथाधिराज अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है। अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक का क्या आचरण होता है, क्या चर्या होती है, उसका स्वरूप यहाँ सदगुरुदेव दर्शा रहे हैं। अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक ग्रस्त श्रावक 7 रसनों के त्याग पूर्वक 18 क्रियाओं का पालन करता है। 18 क्रियाओं के पालन के पीछे सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि ज्ञान में विशुद्धता आवे, परिणामों में विशुद्धता आवे और सम्यक चारित्र का मार्ग आगे बढ़ता चला जाए। क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद जीव सम्यक चारित्र को पाने के लिए या सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अग्रसर होता है और उसके बीच की साधना है सम्यक ज्ञान की। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बीच में है सम्यक ज्ञान और ये सम्यक ज्ञान पूर्वक ही जीव सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता जाता है, जैसे जैसे ज्ञान अपने स्वभाव के प्रति जागरूक होता जाता है, सजग सावधान होता चला जाता है, त्यों त्यों जीवन में नियम संयम सदाचार व्रत महाव्रत आदि प्रकट होते चले जाते हैं। ज्ञान का अपने स्वभाव के प्रति सजग होना, सावधान होना, सचेत होना, ये ज्ञान मार्ग की साधना है। जितनी भी साधना है सब ज्ञान मार्ग की साधना है। ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव को साधना है। तो कैसे ज्ञान मार्ग की साधना में श्रावक आगे बढ़ता है उसका स्वरूप यहाँ चल रहा है। श्रावक की 18 क्रियाएं हैं। पहली क्रिया कौन सी है? सम्यक तथा धर्म की श्रद्धा। इसके बाद अष्टमूल गुणों का पालन, फिर 3 रत्नात्रय की साधना, 4 दान, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छानकर प्रयोग करना, ये 18 क्रियाएं हैं। इसका श्रावक को नियमित रूप से पालन करना चाहिए, करना आवश्यक है। तभी आप श्रावक कहलाएंगे, तभी आपको श्रावक संज्ञा नाम दिया जाएगा। और इसका पालन नहीं हो रहा है अभी आप श्रावक नहीं कहला पाएंगे, आप तारणपंथी नहीं कहला पाएंगे, ना ही आप अवैध सम्यक दृष्टि श्रावक कहला पाएंगे, ना ही जैन कहला पाएंगे। इसलिए ग्रस्त श्रावक का कर्तव्य है कि 18 क्रियाओं का नियम पूर्वक पालन करें। तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा को अपन ने समझ लिया। अष्टमूल गुण का पालन क्या होता है, अष्टमूल गुण के पालन का क्या अभिप्राय है, इसको भी समझ लिया। 3 रत्नात्रय की साधना को भी समझ लिया। अब यहाँ स्वरूप चल रहा है 4 दान। पर दान देना किसको है? बात ये है 3 प्रकार के क्या होते हैं? पात्र होते हैं। उन पात्र जीवों को दान देना ही क्या कहलाता है? वास्तविक दान कहलाता है। पात्रों को दान दोगे तब आपका दान नाम का सट आवश्यक पूरा होगा। सट आवश्यक में जो दान नाम का आवश्यक है वो कब पूरा होगा? जब पात्र को दान दोगे। 18 क्रिया में जो 4 दान की बात है वो पात्रों को दोगे तब 18 क्रिया क्या होगी? फलेगी। तो पात्र कितने हैं? 3 और दान कितने हैं? 4। पात्र कौन कौन से हैं? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र किसे कहा है? भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु मुनिराज को, जो अंतरंग में शुद्ध उपयोग के धारी हैं, आत्म ध्यान में लीन है, ज्ञान ध्यान तप में आचरण करने वाले, मति श्रुत और अवधि ज्ञान जिनको प्रकट हो गया है, सुमति सुश्रुत सुअवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान की जो साधना
करते हैं, अपने ही ओंकारमयी स्वरूप को अपने आत्म ध्यान में ध्याते हैं। ऐसे भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु जो छठम सप्तम गुण स्थान में झूलते हैं, वहां में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं। वे होते हैं कौन? उत्तम पात्र। ऐसे उत्तम पात्र मिले, ऐसे भावलिंगी निर्गन वीतरागी साधु मिले तो उन्हें हमें आहार आदि 4 प्रकार का दान देना चाहिए। मध्यम मार्ग जिनका मति शुद्ध ज्ञान सिद्ध हुआ है, जो 11 प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करते हैं, 12 व्रतों का निरतिचार पालन करते हैं, अणुव्रती, देशव्रती, श्रावक होते हैं, पर सम्यक दृष्टि होते हैं, वे मध्यम पात्र हैं। चौथे गुण स्थान पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, जगन्नपाद, अविरत सम्यक दृष्टि, 3 मिथ्या, 4 आनंदानुबंधी कसाय का उपसम, 6 क्षयोपम हुआ हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धानी हो, निज आत्म तत्व का सच्चा श्रद्धानी हो, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करने वाला हो, मति ज्ञान जिसका सम्यक मति में बदल गया हो, ऐसा कंठ कमल में जिसको मति ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसा शुद्ध आत्म तत्व का साधक श्रद्धानी अविरत सम्यक दृष्टि कौन सा पात्र है? जगन्न पात्र है। इन 3 प्रकार के पात्रों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक क्या देना चाहिए? 4 प्रकार का दान दे। और ये पात्र श्रद्धा के विषय है, काय के विषय है? दया के विषय नहीं है। काय के विषय नहीं है? पात्र दया के विषय नहीं है, पात्र काय के विषय है? श्रद्धा के विषय है। श्रद्धा भक्ति विनय पूर्वक इनको क्या दिया जाता है? दान। और जो 3 दुखी जीव हैं, दरिद्री है, गरीब है, हमारा भूखे प्यासे जीव है, रोगी है, हमारा है, ये जो 3 दुखी जीव है, इनको करुणा से दान दिया जाता है, इनको दया से दान दिया जाता है, हमारा इनको श्रद्धा भक्ति से नहीं, पर पात्रों को सम्यक दृष्टि संयमी जीवों को दया से नहीं, श्रद्धा और भक्ति से दान दिया जाता है। कभी दया करके दान मत देना। पात्रों को ना दया से दान देना, न राग से दान देना, न मोह से दान देना, और न द्वेष भाव से दान देना, न अहंकार से दान देना। आ रहा नहीं आ रहा? न चोरी का द्रव्य दान में देना, न अन्याय से कमाया हुआ द्रव्य दान में देना। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा नहीं आ रहा? पात्र जीवों को दान देना तो बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक शुद्ध द्रव्य का ही दान देना, जो उनकी साधना को उत्कृष्ट करेगा और आपको भी शुद्ध पुण्य का बंध कराएगा और आपको भी धर्म मार्ग में लगाएगा। आ रहा है समझ में? तो पात्रों को क्या करना है? श्रद्धा और भक्ति के साथ क्या देना है? दान देना है। आया समझ में? पर दया नहीं, बेचारे करके नहीं। क्या करके नहीं? बेचारे एक टाइम खात है, भूखे ना रहे, माने बेचारे हैं साधक लोग, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी संयमी जी बेचारे हैं। कभी ऐसी दया नहीं आ रहा है, और कभी राग से भी दान नहीं देना। यदि राग पूर्वक आप साधक को दान दोगे तो राग के परिणाम से जो आहार ग्रहण करेगा उसके अंदर में वो आहार के बाद जो रस बनेगा वो पूरे शरीर में फैलेगा, तो राग के परिणाम ही चलेगा। आप क्या समझ रहे? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? राग से नहीं, मोह पूर्वक नहीं, राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक भी नहीं, कसाय पूर्वक भी नहीं, अहंकार पूर्वक भी नहीं, मायाचारी से भी नहीं। यदि पात्रों को आहार आदि करा रहे हो तो बड़े विशुद्ध भाव पूर्वक कराओ। आना विलय कम कराओ, थोड़ा कराओ, नहीं यार, बड़ी विशुद्ध भाव पूर्वक, बड़ी विशुद्ध भावना के साथ क्या कराना चाहिए? दान देना चाहिए। आया भगवान आत्मा, वो आपके भी धर्म की वृद्धि में सहायक बनेगा और सामने वाले पात्र जीव की भी धर्म की वृद्धि में सहायक बने। और आप विपरीत भाव के साथ विपरीत लक्ष्य को लेकर यदि आहार आदि कराओगे तो सामने वाले के परिणाम भी विपरीत होंगे, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। वो दान निमित्तों का भी प्रभाव पड़ता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता है।
आ रहा है समझ में भगवान आत्मा, ये समझ लेना। पर सबसे मुख्य राग हमने देखा है, देखने में आता है, श्रद्धा साधकों के प्रति श्रद्धा ना होकर क्या हो जाता है, राग हो जाता है, जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है साधक के लिए भी और सामने वाला जो साधक से जुड़ा है उसके लिए भी। श्रद्धा से जुड़ना है, सच्चे देव गुरु साथ धर्म धर्मात्मा जीव सम्यक संयमी जीव, ये श्रद्धा के विषय, ये राग और मोह के विषय नहीं। और श्रावक यदि साधक से राग करेगा तो श्रावक तो राग की दशा में है ही, साधक और राग की दशा में फंसता चला जाएगा। बचना होगा, इन चीजों से क्या करना होगा, बचना होगा। इसलिए आपको पता है श्रावक साधक लोग नियम विधि पूर्वक क्या करते हैं, और ऐसे नियमों को जो पालन करेगा, ऐसी विधि पूर्वक जो दान देगा उससे हम दान लेंगे। उसमें फिर राग नहीं छुपा होता, फिर उसमें मोह छुपा नहीं होता। नहीं आ रहा समझ में? महावीर स्वामी विधि लेके निकले, क्या विधि लेके निकले, आ रहा नहीं है ना, ये विधि लेके निकले ना, विराज कन्या हो, सिर मड़ा हुआ हो, श्वेत वस्त्र में हो, हाथ पे हथकड़ियां बेड़ियां जकड़ी हो, आ रहा नहीं आ रहा, एक पैर कारागृह के अंदर हो, एक पैर डेहरी के बाहर हो, कारागृह में बंद, माने कितने सारे आंखों में आंसू। ये विधि लेके क्यों निकले कि कहीं हम किसी के राग में मूर्छित ना हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये विधि लेकर क्यों निकले, ये नियम लेकर क्यों निकले, कहीं हम किसी के राग में मूर्छित ना हो जाए, किसी के राग के परिणाम को देखकर कहीं हम बही ना चले जाए, किसी की माया को पैसा को देखकर कहीं बही ना चले जाए, किसी के बाहर लिखा है शास्त्रों में भगवान आत्मा किस तरह से आहार चर्या करना चाहिए, इसलिए नियम बना लिए। जैसे हमने भी नियम के परिचय बनाए, तो क्यों बनाए, इसलिए बनाए कि कहीं राग का परिणाम काम ना करे। आप जिन आज्ञा के अनुकूल चलोगे तो आपसे हम आहार लेंगे, आप जिन कुल की मर्यादाओं को रखोगे तो हम आपके यहाँ आहार लेंगे। नहीं तो भैया हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे संबंधी हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं तो इनसे आहार लेंगे नहीं, नियम बना के चल रहा है कि इस नियम के अनुसार आप पालन करोगे आप तो हम आपसे क्या करेंगे, आहार लेंगे। अब मेरे घर में भी योग हो और ना हो योग, आहार लेंगे फिर नहीं लेंगे, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, फिर किसी के साथ भेदभाव वाली बात नहीं। इसलिए साधक नियम बना के चलता है, क्या बना के चलता है, नियम के। आप इस तरह से नियम संयम का पालन करोगे तो आपसे हम आहार लेंगे, भोजन आदि ग्रहण कर, जिससे राग घटता है। जिससे राग क्या होता है, घटता है, राग क्रस होता है, रसायन क्रस होती है, परिणामों में विशुद्धता बढ़ती है, भेदभाव का भाव समाप्त हो जाता है। आया नहीं आया समझ? अब किसी से खूब राग हो, किसी से क्या हो, खूब राग हो, और वो व्यक्ति अब हमारे नियम के अनुकूल ना हो, तो अब हमारा राग गलेगा कि नहीं गलेगा, अब उससे आहार नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो नियम के अनुकूल नहीं है। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा, तो अब राग घटेगा कि नहीं घटेगा। और नियम नहीं लिए होते कि इनसे लेंगे और इनसे नहीं लेंगे तो राग की पूर्ति होती चली जाती। आया नहीं है, ये समझना। इसलिए कहा है साधक श्रद्धा के विषय है, राग के विषय नहीं है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए नियम बना के चलते हैं साधक, सच्चे साधक नियम बना के चलेंगे, आ रहा विधि पूर्वक चलेंगे और वे आहार आदि की चर्या करेंगे नियम पूर्वक विधि पूर्वक। क्योंकि फिसलन बहुत है संसार में, फिसलन बहुत है। जरा से में जीव फिसल जाता है, राग के चक्र में फिसल जाता है, मोह के चक्र में फिसल जाता है, पैसा के चक्र में, माया के चक्र में फिसल जाता है, बाहर की चकाचौंध के चक्र में फिसल जाता है, प्रदर्शन के चक्र में फिसल जाता है, अहंकार के चक्र में फिसल जाता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? इसलिए समझना 4-5 प्रकार से आहार चर्या करना चाहिए साधक को। कौन कौन सी बता दें। एक आपने सुना है गोचरी, सुना है आपने? गोचरी का मतलब पता है? गोचरी का मतलब होता है जैसे कि गाय के सामने कोई कन्या
खूब सुंदर कन्या हो, खूब सारे वस्त्र आभूषण पहनी हो, और वो घास लाके क्या करे, डाले, तो गाय किसको देखेगी, घास को देखेगी, कन्या को नहीं देखेगी। ऐसे ही साधक को आहार लेना चाहिए, उसको शुद्ध आहार की तरफ देखना है, उसको ये नहीं देखना है कि सामने वाला आहार देने वाला आ रहा नहीं आ रहा, ये तो देखना है कि वो जिनकुल का है क्या नहीं, पर उसको ये नहीं देखना उसके रूप रंग को, उसके साज श्रृंगार को, आ रहा है वो पैसे वाला है नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, ये नहीं देखना उसको। तो भोजन से, शुद्ध भोजन से मतलब होना चाहिए। एक चर्या ये भी, एक चर्या है गतपूरण, जैसे गड्ढे को क्या करना है, अपन को भरना है, तो जैसे तैसे गड्ढे को क्या कर लिया जाता है, भर दिया जाता। ऐसे ही नीरस मिल जाए, चाहे सरस भोजन मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, पर शुद्ध होना। ये नहीं है कि कुछ भी ले लो, आ रहा नहीं आ रहा, शुद्ध भोजन होना, पर उसमें ये फरमाइश नहीं होना, क्या नहीं होना, आ रहा नहीं आ रहा। जैसे तैसे अपनी क्षुधा वेदनी कर्म को क्या कर लेना, शांत कर लेना, इस पेट रूपी गड्ढे को भर लेना। कोई नीरस करा दे तो नीरस ले लो, सरस करा दे तो सरस, पर शुद्ध हो जाओ, स्वाद नहीं लेना। हाँ, स्वाद नहीं लेना, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। एक ये होता है, एक होता है ब्राह्मणी चर्या। ब्राह्मणी चर्या का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे भौरा फूल को क्या कर लेता है, फूल के पुष्प के रस को क्या करता है, चूसता है, पर पुष्प को कोई नुकसान नहीं होता। ध्यान रखना, भौरा पुष्प के रस को क्या करेगा, चूस लेगा, पर उसको क्या नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही साधक को, साधु को श्रावक के यहाँ आहार के लिए जाना चाहिए, पर श्रावक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा, उसके सब, उसको सारी चीजों का विवेक होना चाहिए, कहीं हमारे चर्या के कारण श्रावक परेशान न हो जाए। आ रहा नहीं आ रहा, ये सब कुछ उसको देखकर चलना चाहिए। आया समझ में। तो ये एक चर्या ये होती है। एक होती है जैसे कि रत्नों से भरी हुई गाड़ी को, बैलगाड़ी है, रत्नों से क्या हुई हो, रत्नों से भरी हुई गाड़ियों को चलाने के लिए उसके चक्कों में क्या डालना, ऑयल, ग्रीस, तेल डालना, जिससे रत्नों की गाड़ी आगे क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसे ही साधक अपने रत्नात्रय के रूपी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत अन्न जल ग्रहण कर लेते हैं। आ रहा है कि जिससे हमारे मोक्ष मार्ग की साधना, तप की वृद्धि के लिए, शरीर के पोषण के लिए नहीं, तप और संयम की वृद्धि के लिए, शरीर के पोषण के लिए अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया जाता, स्वाद के लिए नहीं। इसलिए कहा है साधु बनो, स्वादु मत बनो। क्या बनो, क्या बनो, बनना है तो साधु बनो, स्वादु मत बनो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान का, तो ये चर्या है। आ रहा है समझ में। तो इस तरह से तो क्या बात चल रही है कि पात्र जीवों को दान देना है तो कैसे देना है, श्रद्धा और भक्ति से देना, राग से नहीं देना, मोह से नहीं देना। आ रहा है, द्वेष भाव से नहीं देना, कसाय के भाव से नहीं देना, मायाचारी से नहीं देना, अन्याय से कमाया हुआ द्रव्य नहीं देना, हिंसा आदि के व्यापार से कमाया हुआ द्रव्य नहीं देना। आ रहा है, बिलाई थोड़ा दे दो, जितना शुद्धता पूर्वक तुम्हारे पास है उतना, कितना दे दो, थोड़ा सा दे दो। पानी रोटी खिला दो, खिचड़ी रोटी खिला दो, नहीं है तो पानी अकेले पिला के हाथ जोड़ लो, पर शुद्ध करा। क्या करा, शुद्धता। जितनी भी शुद्ध परिणामों के साथ आप पात्र जीवों को दान दोगे, आपके भी रत्नात्रय के धर्म की वृद्धि होगी, और वो पात्र जीव के भी रत्नात्रय धर्म की क्या होगी, वृद्धि होगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो इस अच्छी भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ हमें पात्र जीवों को 4 प्रकार का दान देना चाहिए। तो 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। तीनों पात्र में एक विशेषता है, काय की सम्यक दर्शन, काय की, चाहे वो जघन्य पात्र अभ्रस सम्यक दृष्टि गृहस्थ श्रावक हो, उसके जीवन में भी सम्यक हो, चाहे व्रती प्रतिमाधारी श्रावक हो, उसके जीवन में भी सम्यक दर्शन होना चाहिए, और चाहे महाव्रती साधु हो, उसके जीवन में भी सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन ही पात्रता को प्राप्त करेगा। मिथ्या दर्शन वाला जीव पात्रता को प्राप्त
नहीं करते। आया समझ में? अब देखो आगे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि इन पात्रों में सम्यक्त की भावना क्यों देखना है हमको। सबसे पहले इनके इन तीनों के जीवन में सम्यक्त क्यों देखना, क्योंकि सम्यक्त जिसने धारण कर लिया उसका आ रहा है अब संसार कैसा बचा है, थोड़ा बचा है। अब वो अनंत संसार में परिभ्रमण, और ऐसे सम्यक्त जीवों की आप चर्या कराओगे तो आपके जीवन में भी वो सम्यक्त आएगा और आपका संसार भी थोड़ा शेष रह जाएगा। अनंत संसार बाकी नहीं रह जाएगा। देखो क्या कहते हैं, त्रिविधि पात्रं च दानं च भावेना चिन्तिते बुधै शुद्ध दृष्टिरतो जीवा 58 लक्ष तिक्तयम्। क्या सुंदर कहते हैं, त्रिविधि पात्रं च दानं च, तीन प्रकार के पात्रों को क्या दो, दान दो। भावेना चिन्तिते बुधै, ज्ञानी जीव कहते हैं उनको ही पात्र जीवों को ही दान देने की क्या करो, भावना भाव, उनको ही दान देने का चिंतन करो। क्यों करो? सम्यक दृष्टि जीवों को ही दान देने की भावना क्यों करो? क्योंकि शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, जो जीव शुद्ध दृष्टि में रत है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन हो गया, जिसको निज आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव चाहे वो ग्रस्त क्यों ना हो, चाहे वो फिर वो चंडाल क्यों ना हो, ऐसा सम्यक दृष्टि चाहे वो त्रियंग गति का जीव क्यों ना, यदि वास्तव में उसको ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन क्या हुआ है, प्रकट हुआ, उसको दृढ़ अटल अचल अखंड श्रद्धान हुआ है अपने आत्म तत्व का, तो 58 लक्ष तिक्तयम्, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की 58 लाख योनि क्या हो गई, कितनी योनि, कौन ने करवा दी, सम्यक दर्शन। नहीं लग रहा है कि ऐसे महान सम्यक दर्शन को हमें धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन ने 58 लाख योनि छुड़वा दी, और नहीं तो जो सफेद वस्त्र पहन के कई भाव तक मैं व्रती बनकर घूमता रहा, साधु बन के घूमता रहा, तो 58 लाख योनि, 84 लाख योनि में से एक योनि छह नहीं, क्योंकि सम्यक तो नहीं था। और जहां सम्यक दर्शन प्रकट हुआ वहां पर 58 लाख योनि क्या हो गई। फिर सम्यक दर्शन के साथ यदि व्रत ले लिए, महाव्रत ले लिए, साधु पद ले लिए, तो फटाफट और कर्मों की क्या हो जाएगी, निर्जरा हो जाएगी। पर सम्यक के साथ, इसके साथ सम्यक के साथ ध्यान रखना, भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, शुद्ध दृष्टि रतो जीवा, जिस जीव की दृष्टि शुद्ध स्वभाव में रत है, अर्थात जिसकी शुद्ध दृष्टि प्रकट हो गई है, जिसको सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया है, 58 लक्ष तिक्तयम्, उसकी कितनी, 58 लाख योनि क्षय हो गई। नहीं करना है ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त, बोलो भगवान आत्मा कौन कराएगा? महावीर स्वामी 58 लाख योनि क्षय करवा देंगे। कौन? स्वयं का निज आत्म दर्शन 58 लाख योनि क्षय करवाएगा, 84 लाख योनि में से। और ऐसे आत्म दर्शन को करने में कितनी देर लग रही, बोलो ना, कहाँ जा, विदेश क्षेत्र जाना है 58 लाख योनि को क्षय कराने, श्रीमंदर भगवान के समोसरण, कहाँ जाना है? अपनी दृष्टि को अपने अंतर्मुख करो, स्वभाव के सन्मुख करो। आ रहा है एक समय के लिए निशुद्धात्मा का अनुभव हो गया, 58 लक्ष तिक्तयम्, 58 लाख योनि क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। तुम्हारा अनादि अनंत प्रभु एक समय के लिए तुम्हारी दृष्टि में तो आ जाए। कितने समय के लिए? इस जीव की दृष्टि में एक समय के लिए अपना शुद्धात्मा नहीं आ पा रहा। विचार करो भगवान आत्मा। और जहां एक समय के लिए भी तुम्हारा अनादि अनंत प्रभु जो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा, ऐसा शाश्वत जयवंत आकृतिम बना बनाया परमात्म सिद्ध स्वरूप एक समय के लिए जहां दृष्टि में आएगा, 58 लक्ष तिक्तयम्, 58 लाख योनि क्या हो जाएगी, क्षय हो जाएगी। होगी क्या नहीं होगी? किसके श्रद्धान से होगी? अपने निज आत्म तत्व के श्रद्धान से 58 लाख योनि क्या हो जाएगी, क्षय जाएगी। ऐसे अपने सम्यक दृष्टि की भी 58 लाख योनि क्या हो गई, क्षय हुई। कौन कौन सी योनि क्षय हो जाती है देखो, पढ़ो। नीच इतर अप तेजं च वायु पृथ्वी वनस्पति विकलत्रयस्य योनि च 58 लक्ष तिक्तयम्। कौन कौन सी योनि में परिभ्रमण नहीं करेगा सम्यक दृष्टि? देखो, नीच अर्थात नित्य निगोद,
7 लाख, गिनती करियो। नित्य निगोज कितने हो गए? 7 लाख। इतर निगोज 7 लाख, ठीक है। आपका है माने जल का है 7 लाख, ठीक है। तेज का है 7 लाख, ठीक है। वायु का है 7 लाख, पृथ्वी का है 7 लाख, कितने हो गए? हो गए। आगे वनस्पति का है 10 लाख, कितने हो गए? हो गए। विकलत रहे 2 लाख, ठीक है। विकलत त्रय में 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, सॉरी। तो विकलत त्रय में 2 इंद्री 2 लाख, कितने हो गए? 54 हो गए। 3 इंद्री 4 लाख और सॉरी हम गलत बोल रहे हैं। 2 इंद्री 2 लाख, 3 इंद्री 2 लाख और 4 इंद्री 2 लाख, कितने हो गए? 58 हो गए। अरे इस तरह 58 लाख योनि में तिक्तयम क्या हो गई? छूट गई। किसकी? अविरत सम्यक, या कोई भी सम्यक दृष्टि हो, जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, जिसकी शुद्ध दृष्टि हो गई है, जिसकी अपने निशुद्धात्मा की दृष्टि हो गई है, उसकी 58 लाख योनि क्या हो गई? इसलिए ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि जीवों को क्या कराओ? 4 प्रकार का दान दो, बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ। आरा भगवान आत्मा, और हम भी ये भावना भाएं कि हमारे जीवन में भी ऐसा सम्यक प्रकट हो जाए। प्रकार की पात्र है, उत्तम मध्यम धर्म, उन पात्रों को जो आहार देने वाले पात्र हैं वो कैसे होने चाहिए? वो अभी आएगा ना। अभी ये इस दान के विषय में अभी तो पात्र की बात आई, अभी दाता की बात भी आएगी कि दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कैसा होना चाहिए, दाता कैसा होना चाहिए, पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, अपात्र कौन है, सब आएगा भी इसमें। सब पूरा आपको सुनना पड़ेगा। भगवान आत्मा आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं, देखो आगे, शुद्ध सम्यक्त संयुक्तम शुद्ध तत्व प्रकाशकम तेन दुःखहीनस्य पात्र दान रतो सदा। शुद्ध सम्यक्त संयुक्तम, जो शुद्ध सम्यक्त से क्या है? संयुक्त है। शुद्ध तत्व प्रकाशकम, जिसके भीतर में शुद्धात्म तत्व का क्या हो गया है? प्रकाश हो गया है। अर्थात जिसने वास्तव में सच्चा दान दे दिया, अर्थात अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगा दिया। ये सच्चा क्या है? दान है। निश्चय दान यही है कि अपने उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना। उपयोग को निज स्वभाव में लगाना ही सच्चा क्या है? दान है। कि हम अपने उपयोग को, अपनी शक्ति को कहाँ लगा दें? अपने ही निशुद्धात्मा में लगा दे, जिससे सम्यक से संयुक्त हो जाए। शुद्ध तत्व प्रकाश का, शुद्ध तत्व का क्या हो जाए? प्रकाश हो जाए। तेन दुःखहीनस्य, ऐसे शुद्ध सम्यक को जिसने प्राप्त किया है, तेन दुःखहीनस्य, वह जीव दुखों से क्या हो गया है? मुक्त हो गया है, दुखों से छूट गया है, उसके दुख बिला गए। पात्र दान रतो सदा, ऐसे पात्र जीवों को हमेशा दान देना चाहिए। ऐसे पात्र जीवों को, सम्यक्ति जीवों को दान देने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आगे देखेंगे, पात्र दानम च चत्वारि ज्ञानम आहार वेशजम अभयम च भयम नास्ति पादानम पात्र सदा बुधय। क्या कहते हैं? पात्रम दानम च चत्वारि, इन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार का क्या देना चाहिए? दान। कौन कौन से दान है? ज्ञानम आहार भेषजम, ज्ञान दान। पहला दान कौन सा? ज्ञान दान। आहार दान, भेषज माने औषधि दान, और अभयम माने अभय दान। भयम नास्ति, जिससे भय का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। दानम पात्र सदा बुद्धि, ज्ञानी जीव कहते हैं ऐसे पात्रों को 4 प्रकार का, इस प्रकार 4 प्रकार का दान देना चाहिए। आहार दान, ज्ञान, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। देखो इनका फल क्या है? इन 4 प्रकार के दान का फल क्या? पर वास्तव में 4 प्रकार का ही दान। कौन कौन सा? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान। 4 ही दान है।
रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, फलादान, धलादान जे कुछ नहीं है जिनागम में। ध्यान रखना, जिनागम में नहीं है। जिन्हें भगवान की आज्ञा, दुनिया में क्या चल रहा है ये विषय अलग है। आप अपनी परिस्थिति अनुसार क्या कर रहा है ये विषय अलग है, पर जिनागम क्या कह रहा है उसको देखो। कौन कौन से दान है? देखो, आहार दान भी देना है तो 3 प्रकार के पात्रों को शुद्ध आहार कराना आहार दान है। और शुद्ध आहार नहीं करा रहे तो आप अभी आहार दान नहीं हो रहा। अवश्य खिला दिया तो कहाँ का आहार दान? ऐसे पदार्थों का सेवन करा दिया जिसमें जीवों का क्या हो रहा हो, घात हो रहा हो, तो कहाँ का आहार दान हुआ? हुआ क्या? बोलो। नहीं हो पाया फिर आपका आहार दान, आ रहा नहीं आ रहा। तो आहार दान, औषधि दान, शुद्ध औषधि कराने का नाम औषधि दान है। अंग्रेजी दवाइयां खिला दी, हरा मद मांस मधु का जिसमें मिश्रण है वो दे दिया आपने, वो औषधि दान नहीं है। ध्यान रखना, नहीं आ रहा समझ? वो औषधि दान के अंतर्गत आपने एक संयमी जीव का संयम क्या कर दिया? भंग कर दिया, छुड़वा दिया। और सोच रहे आप कि हमने औषधि दान दे दिया। आ रहा नहीं। उनकी वैया वृत्ति भी उनके योग्य करो। पात्रों के सम्यक संयमी जीवों की वैया वृत्ति भी उनके क्या करो? योग करो। उनके नियम संयम टूट जाए ऐसी वैया वृत्ति। अब बहुत गर्मी लग रही है तो एसी लगवा दो, कूलर लगवा दो, तो वैया वृत्ति नहीं भाई, आ रहा नहीं। उनके संयम को आपने क्या करवा दिया? भंग करवा दिया। उनकी जो मर्यादाएं संयम की, व्रतों की, प्रतिमाओं की, साधुपने की, उसके अनुसार उनकी वैया वृत्ति होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और नहीं तो आपने क्या कर दिया? आ रहा, एक जीव के संयम को भंग करने का नाम वैया वृत्ति नहीं है, औषधि दान नहीं है, सेवा नहीं है। ध्यान रखना। आ रहा नहीं आ रहा? आप लोग आहार में यदि गरिष्ठ भोजन करवा रहे हो श्रावक साधक को तो भी आप दोषी हो। हाँ, दोषी हो, दोषी। एक तो साधक को भी करना नहीं चाहिए, आ रहा नहीं आ रहा, और आप लोग को करवाना भी इसलिए दोषी हो क्योंकि आपने आहार दान तो दिया पर उसमें औषधि दान का विवेक नहीं रखा। आहार दान ही ऐसा हो जाए कि औषधि लेने की आवश्यकता ना पड़े। इतना सात्विक भोजन कराओ, मौसम के अनुकूल भोजन कराओ, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन कराओ कि साधक को कभी औषधि लेने की आवश्यकता ना बने। आपके आहार दान में ही उनको औषधि, आपका आहार ही उनको औषधि का काम कर जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इस समझना। नहीं तो आपने उनको गरिष्ठ भोजन करवा दिया, नाना प्रकार के विकारों को उत्पन्न कराने वाले भोजन करवा दिए, फिर श्रावक क्या, साधक क्या करेगा? विकार उत्पन्न होंगे, संयम संयम से विचलित होंगे, या फिर प्रमाद में चले जाएंगे, नींद में, निद्रा में चले जाएंगे। आ रहा नहीं? ये सब चीजों का हमें विवेक रखना चाहिए। इसलिए तो कहा है श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान। आपको श्रद्धावान भी रहना है, आपको विवेक भी रखना हर चीजों, और आपको क्रिया भी आपकी सम्यक होना चाहिए। आया नहीं आया समझ में? तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान। अभय दान माने साधक के लिए श्रावक को उत्तम आवास की व्यवस्था कराना चाहिए, जिससे वो निर्विकल्प होकर अपने स्वभाव की क्या कर सके? साधना, आराधना, जाप पाठ, अपने सामायिक ध्यान बड़े निर्विकल्प पूर्वक कर सके। आ रहा है? ऐसी उनके लिए व्यवस्था करवाना। ये कौन सा दान है? अभय दान। पर वीआईपी व्यवस्था नहीं देना है। यार भगवान आत्मा, वीआईपी व्यवस्था नहीं देना। अरे ऐसा बस ऐसे उनके संयम के, उनके संयम, नहीं तो एसी रूम दे दिए, हाँ ऐसा नहीं, उनके संयम के अनुकूल व्यवस्था करवा। उनका संयम छूट जाए, विचलित हो जाए वे संयम से, ऐसी व्यवस्था कदापि नहीं होना चाहिए। आया भगवान आत्मा? तो आहार दान भी दो, औषधि दान भी दो, अभय दान पर बड़ी शुद्धता पूर्वक, विवेक पूर्वक। और ज्ञान दान माने उनके लिए उनके आत्मज्ञान की साधना में सहायक बने ऐसे शास्त्र आदि उपलब्ध करवाना, उनके ज्ञान दान में भी निमित्त बनना। और आपको पता है श्रावक के लिए सबसे मुख्य दान कौन सा है? श्रावक के लिए आहार दान मुख्य है, और साधक के लिए ज्ञान दान। साधक ज्ञान दान देगा और श्रावक आहार दान देंगे। पर कितना विवेक होना चाहिए? आपको आहार दान में इतना विवेक होना चाहिए कि आहार दान में चारों दान समाहित हो जाते हैं। किसमें?
आहार दान में चारों दान क्या होते हैं? देखो कैसे होते हैं। आप एक साधक को आहार कराओगे, सच्चे सम्यक संयमी जीव की बात चल रही है। आरा भगवान आत्मा जो वास्तव में साधना कर रहे हैं आपका आहार लेकर, आपके घर से भोजन करके जाके जो क्या कर रहा है, वास्तव में अपने आत्म स्वरूप की क्या कर रहा है, उनकी बात चल रही। जो मिथ्या प्रपंच में लगे, प्रमाद में लगे, नाना प्रकार के आरा नहीं आ रहा, नाना प्रकार के राग द्वेष कसाय में लगे, उनकी बात नहीं चल रही। उनकी बात चल रही है जो सम्यक संहित है, संयम संहित है, जो वास्तव में अपनी आत्म साधना में रत है। ऐसे जीव को आप आहार कराओगे तो उसमें चारों दान का फल मिलेगा। देखो आप आहार करा रहे तो आहार दान हो ही गया, शुद्ध भोजन करा रहे। उसके बाद मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन कराओगे, हल्का सात्विक भोजन कराओगे तो उनका स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो क्या हो गया, वो औषधि दान हो गया। और उनको जो क्षुधा वेदनी कर्म के कारण, कौन से कर्म के कारण भूख लगती है? क्षुधा वेदनी कर्म के उदय के कारण क्या लग रही है, भूख लग रही है, जिससे थोड़ा सा भयभीत पना है अंदर में। क्या पना है, भयभीत पना। तो वो क्या हो गया, हारा नहीं आ रहा, वो शांत हो गया, जिससे उनको कौन सा दान हो गया, अभय दान भी हो गया। और इसके बाद वो आपका आहार ग्रहण करके बड़ी शांति के साथ जाप पाठ समायिक ध्यान स्वाध्याय करेंगे, तो वो अपने ज्ञान का अर्जन करेंगे। तो कौन सा दान हो गया, ज्ञान दान। आहार दान में चारों दान क्या हो जाते हैं, पर बहुत विवेक पूर्वक देने की आवश्यकता है। पात्र जीव को, किसको, पात्र जीव को, सम्यक संयमी जीव को। देखो आगे क्या कहते हैं, अब इनका फल सुनो दान का। ज्ञानम दानम च ज्ञानम च आहार दान आहार्यम अवदम्भिसिगश्चेवे अभयम अभय दानयम। क्या कह रहे हैं, ज्ञान दानम च ज्ञानम च, ज्ञान दान देने से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान में कभी कमी आती नहीं है। बुद्धि का क्षयोपशम भी बहुत अच्छा होता है और आपके अंदर में आत्मज्ञान की भी वृद्धि होती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान ज्ञान की ऐसी अद्भुत क्या है, महिमा है। आहार दान आहार्यम, आहार दान देने वाले को कभी आहार में कमी नहीं आती। किसको, आहार दान कराने वाला जो होता है, जो आहार दान करने वाला होता, कराने वाला होता है, उसको कभी काय में कमी नहीं आती, आहार में भोजन में कमी। अब आप विचार करो, अपने पास बुद्धि का भी क्षयोपशम अच्छा है ना, बोलो, और अपने पास दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था है ना। माने अपन ने पूर्व में क्या करा है, ज्ञान दान भी दिया है और आहार दान भी दिया है, आ रहा है, अपने सदुपयोग किया अपने द्रव्य का। जब तो अपन को आज इतनी अच्छी सुविधा, पर अब आगे यदि हम उस द्रव्य का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी रह जाने वाला नहीं, ये बात ध्यान रखना। अवधम भेषजेवे, अर्थात औषधि दान से आपको कोई बाधा नहीं होगी, अर्थात निरोगी काया होगी। औषधि दान देने वाले की कौन सी काया होती, निरोगी काया होती, उसके शरीर में कोई पीड़ा आदि नहीं होती। ये उसके क्या है, फल है। अभयम अभय दानयम, और अभय दान का फल ये है कि उसको कभी भय नहीं होता, निर्भय होता है, निडर होता है, उसका मन सुदृढ़ होता है, उसका उपयोग सुदृढ़ होता है, उसका सब कुछ सुदृढ़ होता है। कौन का, अभय दान देने वाले। इसलिए इन चार प्रकार के दान को हमें यथाशक्ति क्या करना चाहिए, शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति को छुपाए बिना क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। आगे देखो, पात्र दानम च शुद्धम च कर्म क्षिपति सदा बुधय जे नरादान चिंतन्ते अविरतम सम्यग्धिष्ठितम। पात्र दानम च शुद्धम च, पात्र जीवों को जो दान दोगे वही वास्तव में कौन सा दान है, शुद्ध दान है। और यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं अपने उपयोग रूपी, अपना उपयोग दाता है और अपना शुद्ध स्वभाव क्या है, पात्र है। और जहां तुम्हारा उपयोग रूपी दाता अपने शुद्ध स्वरूप रूपी पात्र को शुद्ध उपयोग का क्या कराएगा, दान कराएगा, ऐसा निश्चय में और व्यवहार में स्वयं सम्यक दृष्टि होता हुआ एक दूसरे सम्यक दृष्टि को क्या कराएगा,
दान देगा। कर्म क्षिपति सदा बुध है, उनके कर्मों की निर्जरा नियम से हो, वो कर्म के क्षय करने में निमित्त बनेगा, ऐसा शुद्ध दान। जे नरा दान चिंतन्ते, इस तरह जो निश्चय और व्यवहार पूर्वक दान देने का चिंतन करते हैं। अविरतम सम्यक दृष्टितम, उनको क्या कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि। क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही ना जी, कि अविरत सम्यक दृष्टि कौन होता है, किस तरह वह दान देता है। आगे देखो, अब ऐसा पात्र दान की क्या महिमा है? पात्र दानम बट बीजम धरणी वृद्धन्ति जेतेवा, ज्ञान वृद्धि दानम चा दानम चिंता सदा बुधे। पात्र दानम बट बीजम, पात्र जीवों को, सम्यक संयमी जीवों को दान दोगे तो बट बीजम, बट का बीज देखा आपने कितना सा होता, बिल्कुल बारीक सा होता। पर धरणी वृद्धन्ति जेते, उसको धरणी माने, धरती माने पृथ्वी में क्या कर दो, डाल दो, भूमि में डाल दो, तो क्या होगा? वो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही पात्र जीवों को, सम्यक संयमी जीवों को थोड़ा सा भी कुछ दान दिया, उनके योग आराम है भगवान आत्मा, तो क्या होगा उससे? वो भी वट वृक्ष के समान बहुत बड़ा फल देगा। क्या फल देगा? वह फल देगा जो पात्र के जीवन में जो चीज होगी वो ही तुम्हारे जीवन में भी आएगी। पात्र जीव सम्यक संयम और ज्ञान से संयुक्त है, तो तुम्हारे जीवन में भी वो सम्यक संयम और ज्ञान से तुम क्या हो जाओगे? संयुक्त हो जाओगे। ज्ञान वृद्धि दानम चा, ऐसे पात्र जीवों को दान देने का ये फल है कि तुम्हारे ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसलिए दानम चिंता सदा बुध है, इसलिए ज्ञानी जीव हमेशा दान, पात्र जीवों को दान देने का चिंतन करते हैं, पात्र जीवों को दान देने की चिंता करते। आ रहा नहीं आ रहा? तो किसको दान देना है? पात्र जीवों को। आ रहा है? कुपात्र को दान दोगे तो, कुपात्र कौन? जिनके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है, पर संयम का पालन कर रहे हैं, पर सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसे मिथ्या संयमी जीव को क्या कहा गया है? कुपात्र कहा गया है। और जिनके जीवन में ना सम्यक है और ना ही जो अच्छे से संयम का कोई पालन नहीं करता है। आरा भगवान वे कौन है? अपात्र। वे कौन है? अपात्र। इन कुपात्र अपात्र को हमें दान देना। देखो, यदि पात्र को दान दोगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, मोक्ष का मार्ग बनेगा। और कुपात्र को दान दोगे तो क्या होगा? देखो यहाँ, पात्र दान मोक्ष मार्गस्य कुपात्रम दुर्गति कारणम विचारणम भव्य जीवानां पात्र दान रतो सदा। पात्र दान मोक्ष मार्गस्य, पात्र जीवों को दान देना कौन सा मार्ग बनेगा? मोक्ष का मार्ग। क्योंकि वो स्वयं पात्र जीव मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, सम्यक संयमी जीव आ रहा है, और उनको आप दान दोगे तो आपका भी मोक्ष का मार्ग बनेगा, आपके जीवन में भी सम्यक और संयम आएगा। कुपात्रम दुर्गति कारणम, वो कुपात्रों को दान दोगे तो कहां जाओगे? दुर्गति में जाओगे। क्योंकि कुपात्रों की भी कौन सी गति होना है? दुर्गति होना है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान? जब तो कहा है कि 7.5 करोड़ कहां जाएंगे? देखो, उनको मानने वाले, उनके आगे पीछे घूमने वाले, उनको आहार पानी करावे वाले भी कहां जाएंगे? 55 करोड़ 65 लाख 25,520, ये भी कहां जाएंगे? देखो, इसलिए लिखा है कुपात्रम दुर्गति कारणम, कुपात्र को दान दोगे तो कहां जाओगे? दुर्गति। क्योंकि कुपात्र की भी दुर्गति और उनको दान देने वाले की भी दुर्गति। विचारणम भव्य जीवानाम, यदि तुम भव्य हो तो हे भव्य जीव हो, तुम उसका क्या करो? विचार करो कि पात्र कौन है और कुपात्र कौन है, और पात्र को दान दो और कुपात्र दान से बचो। आ रहा है? भव्य, हे भव्य जीव, तुम इस विषय में क्या करो? विचार करो। पात्र दान रतो सदा, और हमेशा पात्र दान में ही क्या रहो? रत रहो। आया भगवान आत्मा, तो किसको दान देना है? पात्र जीवों को देना है। और ना मिले तो, सुबह बहुत अच्छी बात बताई थी पर कोई थी, ना मिले तो क्या करना? फिर भावना। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? और सुनो, कितनी सुंदर व्यवस्था।
अब नहीं मिल रहा है पादरी बाहर में दान देने वाले, तो अंदर में तुम्हारा शुद्धात्मा तो है ना, निश्चय दान तो दे सकते ना, अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में तो लगा सकते हैं ना। बोलो, तो कम से कम वो ही दे दो, वही दान कर लो ना, अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में। और अभी आपको पता नहीं है कि 1 घंटा आपने क्या किया, दान ही तो दिया। अपने उपयोग को तत्व की चर्चा में लगाया कि नहीं लगाया, अपने उपयोग को जनवाणी में लगाया कि नहीं लगाया, अपने उपयोग को ज्ञान अर्जन में लगाया कि नहीं लगाया, और अपने उपयोग को अपने स्वभाव से जोड़ने का प्रयास किया कि नहीं किया। ये भी तो क्या चल रहा था अभी 1 घंटे से, दान चल रहा था। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, आप अपने उपयोग को सत्य से, सम्यक से, ज्ञान से, जिनवाणी से, स्वाध्याय से, निज आत्मा से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे क्या नहीं। तो ये भी तो क्या हुआ, दान हुआ क्या नहीं हुआ। और जहां सच्चे जिन धर्म की क्या हो रही हो, प्रभावना हो रही, सच्चे जिन धर्म की प्रभावना हो रही, ऐसे धर्म आयतन आदि में भी दान देना, ये भी ज्ञान दान के अंतर्गत आता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा निरंतर पात्र दान में हमको रत रहना चाहिए, श्रावक का ये परम कर्तव्य है। तो निरंतर निशुद्धात्मा की दृष्टि रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की।